are happy to be here in Calcutta today, where we have launched a wide range of commercial air conditioning products. These are meant for storing and preserving and extending life of perishables, fruits, vegetable, ice cream, dairy, milk products, and vaccines, and many other things. Now, it is meant for a lot of institutions. It can be for a hospital, it can be for a retail store, it can be for a restaurant. Um, the, the residential consumers are beginning to buy these deep freezers. So typically what happens in a refrigerator, you have got also a freezer space. That is where you keep the things like an ice cream or a processed food or even non-vegetarian processed foods you store. And as the consumption is growing, as the households, the husband and wife are working and they would like to have that convenience, they need a larger freezer space. While there are convertible refrigerators where you can increase the space for the freezer part of it, it is heartening to note that many consumers are beginning to buy the smaller freezers that we do have, even 60 liter, 100 liter kind of freezers, and that is the cost effective one, and it also consumes lesser power because these are all energy labeled and it will last longer. So the only requirement is whether you have got a space within your kitchen. In a place like Calcutta, the houses are larger, and so for residential customers, the first product that is available is the freezers for storing perishables. The water, when people want to consume purified water, the bottled water dispenser, which costs only some 8,000 rupees or so, that is being consumed, and so it is available even in Amazon, Flipkart. You can buy a Blue Star product. कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए हैं, घर के रेफ्रिजरेटर्स नहीं है, ये कमर्शियल रेंज के लिए हैं और बहुत सारे बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, काफ़ी एक्सटेंसिव रेंज है जो हमने लॉन्च किया है। अगर आप देखेंगे तो हमने डीप फ्रीज़र्स लॉन्च किए हैं। डीप फ्रीज़र्स पहले हार्ड टॉप होते थे, मतलब उनका टॉप खाली वो हार्ड शेल्फ होता था। अभी बहुत सारे ग्लास टॉप फ्रीज़र्स आ गए हैं। ग्लास टॉप फ्रीज़र्स इसलिए काफ़ी पॉपुलर होते जा रहे हैं क्योंकि किराना शॉप्स और जो आइसक्रीम पार्लर्स हैं उनको पता है जो दिखता है वो बिकता है, और अगर वो आइसक्रीम देखेंगे तो उनकी लगेगा उनको इम्पल्सिवली ख़रीदने के लिए। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि खाली रेफ्रिजरेशन नीड नहीं है, आजकल का रिक्वायरमेंट मर्चेंडाइजिंग भी है, मतलब दिखना चाहिए। एक तो स्टोर करना चाहिए, दूसरा दिखना भी चाहिए। इस वजह से विजी कूलर का रेंज हमने बढ़ाया है। विजी कूलर अगर आप वहाँ देखें तो बहुत सारे बॉटल्स, बहुत सारे चीज़ें स्टोर कर सकते हैं और वो दिखते भी अच्छे हैं, ताकि आप जाके उनको ले सकें, ख़रीद सकें। हम 3 सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं। पहला तो डीप फ्रीज़र सेगमेंट में मार्केट लीडर हैं, जो आइसक्रीम के लिए और जो फ्रोज़न फूड्स के लिए यूज़ होता है। दूसरा सेगमेंट में जो हम मार्केट लीडर हैं वो स्टोरेज वाटर कूलर्स में हैं। हम 1940s में वाटर कूलर बनाते थे, हम 1950s में वाटर कूलर एक्सपोर्ट करते थे मिडल ईस्ट को, और अभी तक 2025 हो गया है और अभी तक हम मार्केट लीडर्स हैं यहाँ। तीसरा जो एप्लीकेशन है वो है कोल्ड रूम। ये कोल्ड रूम एक रूम होता है, कमरा होता है जो रेफ्रिजरेटेड कमरा होता है, और ये पफ पैनल से बना हुआ होता है। इसके अंदर एक एवेपोरेटर यूनिट होता है जो इंश्योर करता है कि कूलिंग हर जगह पहुंचे, और एक कंडेंसिंग यूनिट होता है जो कूलिंग क्रिएट करता है, जो कंप्रेसर होता है। तो वो कोल्ड रूम होता है। कोल्ड रूम में हम बहुत बढ़ोतरी देख रहे हैं क्योंकि आजकल क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, क्लाउड किचन्स बन गए हैं, क्यू कॉमर्स बढ़ गए हैं, जिनको 10 मिनट में डिलीवर करते हैं। जो सब्जियां आती हैं आपके घर में 10 मिनट में, क्विक कॉमर्स प्लेयर्स के साथ वो ठंडी होती हैं, वो सब कोल्ड रूम्स होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में हम मार्केट लीडर्स हैं। विजी कूलर्स में हम लीडर नहीं हैं, पर अब अच्छा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उस कैटेगरी में भी लीडरशिप हो, और काफ़ी नीश कैटेगरीज हैं जो काफ़ी स्पेशलाइज्ड हैं, जैसे हेल्थ केयर हो गया, जैसे किचन रेफ्रिजरेशन हो गया। किचन रेफ्रिजरेशन की अभी डिमांड है कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, बार बार खुलते हैं, बार बार बंद होते हैं, वो हिंजेस काफ़ी रोबस्ट होने चाहिए। और वैसे ही मेडिकल रेफ्रिजरेशन, जो RNA DNA सैंपल स्टोर करना है -86 डिग्रीज, वो बहुत स्पेशलाइज एप्लीकेशन होता है, तो हम वहीं भी हैं।
पार्ट में अच्छा कर रहे थे और कैसे देख रहे हैं आगे? तो हम इसलिए ईस्टर्न पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ा रहे हैं, डीलर्स बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूमर फिनेंस ऑप्शंस रन कर रहे हैं ताकि हमारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर ज़्यादा भी किराने शॉप और रिटेल आउटलेट्स अफोर्ड कर पाएँ। ये कमर्शियल रेंज है तो हम जानते हैं कि कस्टमर्स अच्छा प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, क्योंकि क्या होगा कि अगर रेफ्रिजरेशन या जो भी रिक्वायरमेंट चला नहीं तो नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अगर एसी ख़राब हो गया तो आपको गर्मी लगेगी पर कुछ नुकसान नहीं होगा, पर अगर ये डीप फ्रीज़र या और कुछ ख़राब हो गया तो आपका जो भी अंदर माल है वो ख़राब हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम उनको बहुत रगड बनाते हैं और हमारे जो कस्टमर्स हैं वो जानते हैं, और हम उनको अफोर्डेबल बनाने के लिए कंज्यूमर फाइनेंस स्कीम्स रन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ा रहे हैं ताकि आराम से उनको मिल सके। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ पे है? हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कमर्शियल रेफ्रिजरेशन के हैं, एक तो वाडा है, वाडा महाराष्ट्र में है, वहाँ हम डीप फ्रीज़र बनाते हैं, वहाँ हम वाटर कूलर बनाते हैं, और कोल्ड रूम जो मैंने आपको समझाया जो रेफ्रिजरेटेड कमरा होता है वो हम बनाते हैं, वो वाडा में बनाते हैं। अहमदाबाद हमारी काफ़ी पुरानी फैक्ट्री है, वहाँ हम डीप फ्रीज़र बनाते हैं। सर ने जैसे कहा कि एक नई प्लान कर रहे हैं, हम अभी वाडा और डीप फ्रीज़र दोनों वाडा और अहमदाबाद हमें काफ़ी जो हमारे रिक्वायरमेंट हैं अभी हमें दे रहे हैं, पर हमें ये आशंका है कि अराउंड FY27 मतलब 2027 या 28 में हमें एक और प्लांट चाहिए होगा ये कैटेगरी के लिए, क्योंकि तभी ग्रोथ बढ़ जाएगा और हमें और प्रोड्यूस करना पड़ेगा। बाकी तीन साइड में है, ईस्ट में नहीं है, तो हम लोग सोच सकते हैं ईस्ट में। तो हम सोच रहे हैं, जैसे त्यागराजन साहब जो हमारे MD ने भी बताया अभी प्रेस को, कि हम इवैल्यूएट करते हैं, हमेशा ईस्ट को भी इवैल्यूएट करते हैं, ईस्ट बड़ी मार्केट है हमारे लिए, तो हम सब सिटीज़ को और सब रीजन्स को इवैल्यूएट करेंगे और फिर एक डिसीजन लेंगे। ईस्टर्न पार्ट में कोई प्लान करने का प्लानिंग है? Sorry? ईस्टर्न पार्ट में हाँ, वो अभी डिस्कशन हो रहा है, हम इवैल्यूएट हो रहे हैं, तो हम हर रीजन इवैल्यूएट होते हैं, हम काफ़ी डिस्कस करते हैं। अभी तो एक डिसीजन नहीं लिया है कि कहाँ मार्केट है, कहाँ ट्रेंड है, क्या बनाना है, और क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी होता है, ये काफ़ी भारी प्रोडक्ट्स होते हैं, सो द लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कैन बी क्वाइट अ बिट, सो इट हैज़ टू बी क्लोजेस्ट टू वेयर द लार्जर मार्केट इज। सबसे जहाँ ज़्यादा मार्केट हो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होना चाहिए, तो वो इवैल्यूएशन होगा। तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, पर हम सब रीजन इवैल्यूएट करेंगे। फीगर्स में बता सकते हैं कितने आउटलेट्स है, कितने Sorry? सर्विस सेंटर है? हाँ, हमारे पास टोटल 10,000 आउटलेट्स हैं कंट्री में, वहाँ हमारे पास 2,100 सर्विस सेंटर्स हैं। हम करीबन 700 टाउन शहरों में हैं इंडिया में, 700 से 800 शहरों में, तो इसलिए हमारा जो नेटवर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो काफ़ी डीप है, तो इसलिए देश के कोने कोने तक 800 टाउन्स में हम अभी उपलब्ध हैं। जो आपके कस्टमर्स है जो ऑलरेडी उपयोग कर रहे हो, जो नया उनको क्या करेंगे? उनको हम कहना चाहते हैं कि हमें पता है कि उनको अभी ऐसे इक्विपमेंट चाहिए जो उनके सेल्स की बढ़ावा करे और एनर्जी एफिशिएंस हो, क्योंकि उनका पावर कंजम्पशन भी कम करे। तो हम प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहे हैं एस्थेटिक्स पे, दिखावे पे, क्योंकि वो ही आजकल बिक रहा है, और एनर्जी एफिशिएंसी पे फोकस कर रहे हैं ताकि उनके बिजली के बिल कम से कम हो। नाम बताइए। मेरा नाम है गिरीश इंगुरानी। आई हेड प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग फॉर ब्लू स्टार। आई ऑल्सो हेड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस फॉर द कंपनी। थैंक यू। थैंक यू।